कक्षा 1 की क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 1 में आज हम कर रहे हैं विषय पर्यावरण और गणित। तो गणित में आज हमने जो प्रश्न लिया है वो है प्रत्येक पंक्ति में सबसे बड़ी संख्या पर गोला लगाइए। पंक्ति में सबसे बड़ी संख्या पर गोला लगाइए। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जैसे प्रश्न 1 में 4 अंक दे रखे हैं, इसमें आपको पहले पहचान करनी है कि कौन सा अंक बड़ा है और फिर उसके ऊपर क्या लगाना है, गोला लगाना है। तो देखिए पहली संख्या है 9 2 92, फिर 9 9 99, 8 2 82, 7 2 72। तो ये देखिए सारी की सारी संख्या दहाई के अंकों की है। तो इसमें देखिए इकाई दहाई, दहाई के अंक पर कितना है 7, फिर इकाई दहाई, दहाई के अंक पर कितना है 8, और 99 में देखिए इकाई दहाई, दहाई के अंक पर कितना है 9, इकाई दहाई 9। तो देखिए 9 9 8 7, तो इसके अंदर देखिए 9 9 वाली संख्या एक जैसी है 2 बार। अब इन दोनों में देखिए 9 2 92, 9 9 99। तो 92 और 99 में सबसे बड़ा अंक कौन सा होता है 99। तो हम क्या करेंगे, इस 99 के ऊपर गोला बना देंगे। क्या कर देंगे, 99 के ऊपर गोला बना देंगे। फिर दूसरा सवाल हमारा 6 5 65, 6 8 68, 7 0 70, 6 9 69। अब इसमें देखिए 65 68 70 और 69। तो इसमें 65 68 70 69 में इकाई दहाई का अंक 6, इसमें दहाई का अंक 7, इसमें दहाई का अंक 6, इसमें दहाई का अंक 6, यानी 3 के अंदर दहाई का अंक कितना 6 और इसमें दहाई का अंक कितना है 7। तो 6 और 7 में बड़ा अंक कौन सा होता है 7, और 7 दहाई से कौन सी संख्या बन रही है 7 0 70। तो हम इस 70 के ऊपर गोला बना देंगे इस प्रकार से। फिर तीसरा सवाल 9 4 94, 9 8 98, 8 9 89, 1 0 0 100। तो 94 98 89 और 100। अब इसमें देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, ये संख्या किस में है सैकड़े में, और ये संख्या इकाई दहाई इकाई दहाई इकाई दहाई। तो सैकड़े की संख्या क्या होती है सबसे बड़ी होती है। तो हम इस 100 के ऊपर गोला बना देंगे। अगली संख्या हमारी 8 2 82, 8 6 86, 6 8 68 और 8 0 80। तो 82 86 68 और 80। इसमें देखिए जो सबसे बड़ा अंक है हमारा वो कौन सा है। अब इसमें देखिए इकाई दहाई में 8 अंक है, इसमें 6, इसमें 8 8। तो 82 86 68 और 80, इन सब में जो सबसे बड़ा अंक है वो है 86। तो हम 86 के ऊपर गोला बना देंगे। क्या कर देंगे, 86 के ऊपर गोला बना देंगे। फिर 7 7 77, 6 6 88, 8 8 88, 8 5 85। तो 77 66 88 और 85, इन चारों में जो सबसे बड़ा अंक है वो है हमारे 8 8 88। तो हम 8 8 88 पर गोला बना देंगे। 6 9 में 6 2 62, 6 9 92, 8 2 82, 7 2 72। तो इसमें देखिए दहाई का अंक 7, इसमें दहाई का अंक 8, इसमें दहाई का अंक 9 और इसमें दहाई का अंक 6। तो 6 9 8 7 में सबसे बड़ा अंक होता है 9, और 9 दहाई से कौन सी संख्या बन रही है 9 2 92। तो हम 92 पर गोला लगा देंगे। क्या कर देंगे, 92 पर गोला लगा देंगे। 7 नंबर पर है 9 0 90, 8 9 89, 9 1 91, 8 7 87। तो इनके अंदर देखिए दहाई का अंक 8 9
8, 9। 9 और 8 में बड़ा अंक होता है 9। तो 9 के अंदर देखिए दो संख्याएं हैं हमारे पास, 9 0 90, 9 1 91। तो इसमें हमारा जो सबसे बड़ा अंक होगा वो होगा 9 1 91। कौन सा होगा? 9 1 91। और अंतिम है 7 3 73, 6 7 67, 7 6 76, 7 5 75। अब इसमें दो एक संख्या तो है 2.5 की 6, बाकी संख्याएं हैं सारी 7 7 7। तो 73, 76 और 75, इनके अंदर जो सबसे बड़ा अंक है वो है 7 6 76, जिनके ऊपर हम गोला लगा देंगे। तो इस प्रकार से आपको इन सवालों की संख्याओं को पहचान कर बड़ी संख्या पर गोला लगाना है। अब करते हैं पर्यावरण। पर्यावरण के अंदर प्रश्न है कि आपको सत्य और असत्य लिखना है कि कौन सा वाक्य सही है और कौन सा वाक्य गलत है। तो इसमें हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां होती है। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां होती है। अब ये सत्य है या असत्य? तो ज्ञानेंद्रियों के बारे में हमने पहले पढ़ा था। तो ज्ञानेंद्रियां कितनी होती है हमारी? पहली आँख, नाक, कान, जीभ और हमारी त्वचा। कितनी हो गई? 5। और ये भी क्या कह रहा है कि हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां होती है। तो ये वाक्य क्या हो जाएगा हमारा? सत्य। क्या हो जाएगा? सत्य। दूसरा वाक्य है, हम अपने कानों के द्वारा सुनते हैं। हम अपने कानों के द्वारा सुनते हैं। तो हमने जो पहले प्रश्न किए थे तो बताए थे आपको शरीर के अंगों के नाम और उसके कार्य। तो उसके अंदर कान आया था, और कान का क्या कार्य होता है? सुनना। तो ये क्या कह रहा है? कानों के द्वारा सुनते हैं। तो ये वाक्य क्या है? सत्य। क्या है? सत्य। तीसरा वाक्य, हम जीभ के द्वारा स्वाद का अनुभव करते हैं। हमें किसी चीज़ का स्वाद का अनुभव करना हो तो हम जीभ के द्वारा ही स्वाद का अनुभव करते हैं। तो ये वाक्य भी क्या हो जाएगा? सत्य। वाक्य 4, हम अपनी आँखों के द्वारा सूंघते हैं। हम अपनी आँखों के द्वारा सूंघते हैं। आँखों का कार्य क्या होता है? देखना। क्या होता है? देखना। और ये क्या कह रहा है? सूंघते हैं। तो ये वाक्य क्या हो जाएगा? असत्य। तो हम यहाँ लिख देंगे असत्य। और अंतिम है, हम अपनी टांगों से चलते और कूदते हैं। हम अपनी टांगों से चलते और कूदते हैं। तो हम अपने पैरों के द्वारा ही चलते हैं और कूदते हैं। तो ये वाक्य क्या हो जाएगा? सत्य। अब इन प्रश्नों को अपने कॉपी में उतारना है और इनको याद करना है। धन्यवाद।